साथ मैया भवानी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। इस युग के संत साहब हरिंद्रानंद, दीदी नीलम आनंद के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। जितने गुरु भाई गुरु बहन हैं जो शिव आत्माओं से लगाव रखने वाले हैं, सबके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज इस खरमौली के पावन पवित्र धरती पर अपने गुरु शिव की बात करने के लिए कुछ मौका मुझे भी मिला है। इसके लिए मैं खरमौली के गुरु भाई गुरु बहना का आभार प्रकट करता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद, दीदी नीलम आनंद के साथ हम तमाम गुरु भाई गुरु बहना का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, एक ही संकल्प है कि इस संसार के जितने भी व्यक्ति हैं सबके गुरु शिव हो जाएं। तो सबके गुरु शिव कैसे होंगे? हम सारे लोग उनके संकल्प के साथ संकल्पित होंगे, सब लोगों को जोड़ने की बात करेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई आचार विचार में परिवर्तन नहीं होगा, तब न हम लोग आप लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। रिश्ता हमारे महादेव भगवान भी हैं और गुरु भी हैं। साहब एक कहानी कह रहे थे रिश्ता के बारे में। सदानपुर के संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि एक स्कूल के एक मास्टर साहब थे, उनको 2 लड़का था। वह लड़का एक छोटा और एक बड़ा था। तो वह दोनों को जब पढ़ाते थे तो बड़का लड़का जो था उनका पढ़ना नहीं चाहता था, कहता था ये मेरे पिताजी ही हैं, हम क्या पढ़ेंगे। लेकिन छोटा लड़का उनसे पढ़ना चाहता था। पढ़ते पढ़ते ऐसा समय आ गया कि उनका छोटा लड़का कलेक्टर बन गया, जिसको हम लोग आप लोग डीएम कहते हैं, जिलाधिकारी महोदय कहते हैं, वह बन गया। लेकिन बड़ा लड़का नहीं पढ़ा। वह कहा कि मेरे पिताजी हैं, स्कूल के मास्टर हैं, इनके पास सारी संपत्ति है, जायदाद है, तो वह लेकर के हम जो है सो अपना जीवन यापन करेंगे। वह पढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। अंतोगत्वा वह नहीं जब पढ़ा तो क्या हुआ, वह बेचारा खेत में काम करने लगा। और एक दिन की बात है कि इसी पूस माह का समय था। वह लड़का खेत में पानी पटा रहा था और उधर से उसका छोटा भाई जो डीएम बना हुआ था उसी रास्ते से बेगूसराय से आ रहा था। उसके साथ आगे भी पुलिस, पीछे भी पुलिस, बड़े बड़े लोग फाइल लेकर के थे, ईओ पीओ सारे लोग थे। और जब वह आ रहा था, भुक 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 करते करते दरवाजे पर जब पहुंचा, सारे गांव के लोग इलाके की इकट्ठा हो गए कि चलो हमारे डीएम साहब आज हमारे गांव में आए हैं। और जो पानी पटा रहा था उसका बड़का भाई, वो भी पीछे पीछे जा कर के चला गया। जब गया तो देखता है कि सारी भीड़ हमारे गांव घर पे लगा हुआ है। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी आप मेरे साथ इस तरह का अन्याय क्यों किए कि एक बेटा को कलेक्टर बना दिए और दूसरा बेटा को पानी पटाने वाला एक हरवाह बना दिए। मास्टर ने कहा, वह स्कूल का मास्टर, कि मैं तुम्हारे पिता के साथ साथ एक गुरु का भी काम किया हूँ, तो जो मुझ में पिता के साथ साथ गुरु का जो रिश्ता बनाया वह आज डीएम बन गया, और तुमने सिर्फ गुरु का रिश्ता काट करके पिता का रिश्ता बनाया। तुम आज पानी पटाने और खेत में काम करने के लायक रह गया। वो रिश्ता कायम होता है। अब दूसरा सवाल है कि हमारे गुरु जब, हमारे महादेव जब आदि गुरु हैं
तो मैं 2-3 मिनट में एक कहानी और कह करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। नूनपुर हाट या वीरपुर बाजार, वीरपुर बाजार में एक व्यक्ति आया और वह कहा कि टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लो। वह टॉर्च बेचने के संदर्भ में पहुंचा उस हाट पर। सारे लोगों ने देखा कि टॉर्च खरीदना है, उस हाट पर वह टॉर्च बेचने का काम किया। जब काम किया टॉर्च, वह 200-200 रुपया में टॉर्च बेच लिया। टॉर्च जब बेच करके जा रहा था तो कहा, सुनो सुनो, इसका इस्तेमाल कैसे होगा इस टॉर्च का। लोगों ने जुट गया। मदारी वाले को देखते हैं कि जब जरी बेच लेता है तब बाद में कहता है कि इस जरी का, इस अंगूठी का कैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। कहा ठीक है, सुनो सुनो, इस टॉर्च को कैसे कैसे यूज किया जाएगा। उन्होंने कहा, सारे लोग जो टॉर्च 200 रुपया में लिया वो रुक गया। कहा, इस टॉर्च को आराम से अगरबत्ती दिखा दीजिएगा और यह टॉर्च आपको सोयरी में नहीं जलेगा, यह टॉर्च आपको सारा पर नहीं बरेगा, यह टॉर्च आपको मछली के लोहिया में नहीं जरेगा, यह टॉर्च आपको मल्लाह के महजाल में नहीं बरेगा। यानी कि सारी बंदना उस टॉर्च पर लगा दिया गया कि यह अमुक अमुक टॉर्च कहाँ बरेगा, कैसे बरेगा। लोग जब घर गया तो वहाँ उसको पूछा कि भाई कैसा टॉर्च लिए, ये बरबे नहीं करता है। कहा ठीक है। अब दूसरा दिन दूसरा टॉर्च वाला प्रचार करने के लिए आया कि टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लो। वह टॉर्च लेने के लिए फिर अब जो टॉर्च लिया था वह मिजाज बनाए हुए था कि आज चलो इसको हम कूटेंगे, ये टॉर्च हमको ठग लिया है। लेकिन यहाँ बेचने वाला दूसरा था। उन्होंने जब आया तो देखा, यह कहा कि टॉर्च ले लो। फिर बहुत सारे लोग, कुछ इसको पीटने वाला कुछ टॉर्च को घुराने वाला कुछ टॉर्च को लेने वाला भी लोग पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होता है, यह टॉर्च का दाम वह 200 रुपया रखे हुए था। यह टॉर्च कहा कि हम मंगनी में टॉर्च देते हैं। यह जो टॉर्च बेचने वाला लोग था यह कहा कि हम मंगनी में टॉर्च देते हैं। लोगों का हुजूम झुकर गया और कहा कि मंगनी में हम टॉर्च लेंगे। लोग पहुंच गया, कहा कि भाई जी पहला दिन जो टॉर्च दिलो ये बड़े नहीं रहा, फलना जगह चिलना जगह नहीं हम घूरेबो। कल के रे वो हम टॉर्च नहीं दिया, हम जो टॉर्च दे रहे हैं वो तुम लोग लो। कहा ठीक है। अब वह टॉर्च दे दिया। कहा अब सुन लीजिए इस टॉर्च को क्या करना है। कहा ठीक है। लोगों ने सुना, लोग का भीड़ जुटा हुआ रहा। कहा इस टॉर्च को आप ले जाइए और यह टॉर्च आपको सोयरी में भी बरेगा, यह टॉर्च सारा पर भी बरेगा, यह टॉर्च श्मशान में भी जलेगा, यह टॉर्च मछली के लोहिया में भी जलेगा, यह टॉर्च मल्लाह के महाजाल में भी बरेगा। यानी कि यह टॉर्च सारा काम करेगा।